बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपका अपना प्यारा चैनल शिक्षा एकेडमी बाय राहुल सर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्लास 12 का यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है ठोस अवस्था और वीडियो नंबर 7। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का मैंने आप लोगों को 3 प्रकार पढ़ाया है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा चौथा प्रकार, जिसका नाम है धात्विक ठोस। क्या नाम है? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। और इसकी जो अंग्रेजी होती है मेटालिक है। क्या? मेटालिक सॉलिड होता है। क्या होता है? मेटालिक सॉलिड। तो बच्चों, आप लोग हेडिंग डालिए धात्विक ठोस। ठीक है, देखिए धात्विक ठोस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम क्या लेते हैं? एक ठोस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ठोस है। क्या है? एक ठोस पदार्थ। मान लीजिए कोई एक धातु है। ठोस पदार्थ में क्या है? धातु है। इस धातु में क्या है? बहुत सारे क्या है? परमाणु हैं। क्या है? बहुत सारे परमाणु हैं। ये देखिए आपके क्या है? परमाणु हैं। ये बहुत सारे क्या है? परमाणु। और ये परमाणु धनायन में परिवर्तित हुए हैं। यानी धनायन में कैसे परिवर्तित होंगे? इलेक्ट्रॉन त्याग करके। और ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस धातु के चारों ओर एक समान रूप से क्या होंगे? वितरित होंगे। कितने? एक इलेक्ट्रॉन समान रूप से धातु के चारों ओर क्या होंगे? वितरित होंगे। ये देखिए चारों ओर एक समान रूप से क्या है? वितरित है। अब देखिए इसमें जो धातु होते हैं यानी परमाणु के चारों ओर क्या हो रहे हैं? वितरित हो रहे हैं। ऐसे लगाते रहिए आप लोग। हाँ, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो धातु के चारों ओर क्या होते हैं? धातु में कई सारे परमाणु हैं और ये परमाणु क्या है? धनायन है। धनायन में परिवर्तित हैं और इलेक्ट्रॉन इस धातु के चारों ओर एक समान रूप से वितरित है। आप लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके देखिए। अगर यह इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या इसमें होता? तो जो धनायन है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और इसी यानी जो इलेक्ट्रॉन ने, और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? इन दोनों धनायन को क्या किया हो? अपनी ओर क्या किया है? आकर्षित किया है। अर्थात दोनों को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। और आप लोग जानते हो कि जो धनायन होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? और जो ऋणायन होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए, और जो ऋणायन धनायन होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। समान आवेश जो कहते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और जो ऋणायन क्या होता है? इन धनायनों को आपस में जोड़ा रहता है। और आप लोग जानते हो अगर अभिकर्ण होते हैं तो अगर वे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनमें कोई आकर्षण बल है। उनमें कोई आकर्षण बल है। तो इस वजह से इसमें जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है? जो आकर्षण बल होता है वह क्या होता है? आप लोग कह सकते हो कि इसमें लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो धात्विक बंध होता है। कौन होता है? धात्विक बंध होता है। तो आप लोग समझना यहाँ कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं। आप लोगों से कोई पूछे कि बताइए धात्विक ठोस क्या होता है, तो आप लोग कहना कि जिसमें क्या होते हैं? अविवी कण। और ये क्या होते हैं? आप लोग कह सकते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इसमें हो जाएगा कि धात्विक ठोसों में जो अवयवी क्या होते हैं? अवयवी जो कण होते हैं, क्या होते हैं? अवयवी जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? धातु
धनायन होते हैं। क्या होते हैं? धातु धनायन होते हैं। और क्या होते हैं? मुक्त क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जो अवयवी कण होते हैं धातु धनायन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनमें जो आकर्षण बल होता है, क्या होता है? इनमें जो आकर्षण बल होता है वो कौन होता है? धात्विक बंध। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है? धात्विक बंध है। कौन है? धात्विक बंध होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होते हैं? विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं? विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब इसमें क्या होता है? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो आप लोग देख रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन समान रूप से क्या है? वितरित होते हैं। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक क्रिस्टल में क्या होते हैं? क्रिस्टल में समान रूप से क्या होते हैं? समान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं। क्या होते हैं? वितरित होते हैं। ये क्या होते हैं? वितरित होते हैं। समझ में आई आप लोगों बात? अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं। और आप लोग जानते हो कि जो धात्विक ठोस होते हैं इनका जो गलनांक होता है क्या होता है? इनका जो गलनांक होता है वो अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। इनका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। आप लोग कह सकते हो इसमें आगे देखिए धात्विक बंध होने के नाते इनका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग फिर आगे देखिए इनका गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। और जो धात्विक ठोस होते हैं, कौन? जो धात्विक ठोस होते हैं ये क्या होते हैं? धात्विक जो ठोस होते हैं, हाँ बच्चों, इसमें क्या होता है? जो धात्विक ठोस होते हैं धात्विक ठोसों में, किसमें? धात्विक ठोसों में, यानी इसमें धात्विक ठोसों में क्या होती है? यानी चमक होती है। क्या होती है? चमक है। व ये क्या होते हैं? विशिष्ट रंग होते हैं। ये क्या होते हैं? विशिष्ट रंग के होते हैं। किसने? विशिष्ट रंग के होते हैं। इनमें क्या होती है? इसमें चमक व विशिष्ट रंग के होते हैं। आप लोग बात समझ में आई होगी। और एक क्या होते हैं? क्या होते हैं? आघात। क्या होते हैं? आघात वर्धनीय। क्या होते हैं? आघात वर्धनीय व क्या होते हैं? तन्य होते हैं। क्या होते हैं? आघात वर्धनीय व तन्य होते हैं। इसका मतलब आघात का मतलब अगर चोट पहुंचाया जाए तो वर्धनीय का मतलब है फैलते हैं। अगर इनको पीटा जाए तो जो धात्विक ठोस होते हैं वो फैलते हैं। और तन्य का मतलब ये होता है कि धात्विक ठोसों से क्या बनाई जाती है? तार बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तार भी बनाए जा सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल क्या होगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपका क्या होता है? एजी होता है, सिल्वर होता है, जैसे कापर होता है, जैसे आयरन होता है, जैसे आपका एयू होता है, सोना होता है, आदि भी आप लोग उदाहरण क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। क्या मेरी बात आप लोग समझ में आई? तो चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को कि ये क्या है? क्रिस्टलीय ठोस का चौथा प्रकार होता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस की अंग्रेजी होती है मेटालिक सॉलिड। पहले आप लोगों को क्या करना है? हमने क्या बनाया? एक धातु लिया और धातु में कई सारे क्या होते? परमाणु होते हैं। क्या होते? कई सारे परमाणु होते हैं। और वो परमाणु किस में चेंज है? धनायन में चेंज है। और जब धनायन में चेंज है तो स्वाभाविक है कि धातु क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु क्या होते हैं? धनायनों के चारों ओर एक समान रूप से क्या हो जाते हैं? वितरित हो जाते हैं। और इसमें आप लोग अगर एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन पर जो माइनस चार्ज होने की वजह से ये क्या करता है?
धनायन परमाणुओं को आपस में क्या किया रहता है, जोड़े रहता है। और जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, धात्विक बंध होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक समान रूप से वितरित होते हैं, जो कि मुक्त होते हैं। आप लोग जानते हो कि धनायन धनायन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और ऋणायन ऋणायन भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन धनायन ऋणायन या ऋणायन धनायन एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब इसमें आप लोगों से अगर कोई पूछे कि धात्विक ठोस क्या होता है, तो आप लोग कहना कि जो अवयवी कण होता है वह धातु धनायन क्या है, धातु धनायन, और क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धात्विक ठोसों में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, धात्विक बंध होता है। और धात्विक बंध के कारण ही जो धनायन होते हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसमें देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उपस्थिति होती है। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा इनमें प्रवाहित की जा सकती है। और उष्मा और विद्युत धारा में क्या होता है, जब धात्विक ठोसों को उष्मा दी जाती है तब भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। आप लोग यहां लिख लीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होने के कारण। अब इसमें क्या होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्रिस्टल में समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। इसमें क्या होती है, धात्विक चमक होती है। क्या होती है, धात्विक चमक होती है। और इनमें क्या होता है, मतलब अलग अलग धातुओं का अलग अलग क्या होता है, रंग होता है। ये आघात वर्धनी होते हैं। आघात वर्धनी का मतलब ये होता है कि अगर चोट पहुंचाया जाए आणविक क्या धात्विक ठोसों पर तो ये फैलते हैं। और तन्य का मतलब होता है कि धात्विक ठोसों से क्या बनाया जा सकता है, तार का निर्माण किया जा सकता है। जैसे सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, क्या है, एयू है। मतलब धातु वही होते हैं जिनकी आदत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है क्या बच्चों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? अगर मेरी बात समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट करना। अगर अच्छा लगा होगा तब कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद।